नमस्ते आप सभी को। मैं कृष्णा प्रजापति एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वैसे तो मैं आप सबसे नाराज थी क्योंकि आप ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं। देखो कि हर इंसान को काम करने के लिए थोड़ा बहुत मोटिवेशन चाहिए, उसको थोड़ा पुनर्बलन चाहिए। और आप ये मनोविज्ञान के अंदर पढ़ते भी है ना। जब मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो फिर मैं कैसे काम करूंगी। जब मैं आपके लिए टाइम निकाल कर ये सब करती हूँ तो आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें। लाइक नहीं करते तो आप कम से कम डिसलाइक करें। आप अपनी जो भावना है उनको मेरे तक पहुंचाने की कोशिश तो करें, तो मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, या फिर मैं ऐसे ही ये टाइम पास कर रही हूँ ना। थोड़ा मुझे पता चलना चाहिए, तो मैं उसमें अगर सुधार की गुंजाइश है तो उसमें और सुधार करूँ। फिर मैंने कल देखा कई बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो ऐसे जो बच्चे गंभीर होके सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं तो उनके लिए मुझे थोड़ा दुख होता है। तो आज उन बच्चों के लिए वो कह रहे थे कि मनोविज्ञान के लिए जो परिभाषाएं हैं उनके जो कीवर्ड है वो आप बता देना। तो सारी जो मनोविज्ञान की परिभाषाएं हैं उनको एक साथ बताना संभव नहीं है, इसलिए मैं एक एक करके, जैसे आज अधिगम की जो जितनी भी परिभाषाएं हैं मैं उनके आपको एक एक कीवर्ड बताऊंगी, जिनसे आपको याद हो जाएंगे। बाकी ये है कि परिभाषाएं वो असीमित है, कहीं से भी एग्जाम में आ सकती है, तो आप उन पे ज्यादा ध्यान मत दें। बस एक बार आप अपनी तरफ से उनको याद करने की कोशिश कर लें। अब ऐसे की परिभाषाएं हैं, अगर आप सबको याद करने लग जाओगे तो फिर उसमें टाइम भी लगेगा और जरूरी भी नहीं कि वो एग्जाम में आएगी या नहीं आएगी। इसलिए अपन आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अधिगम से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं मैं उनको एक बार आपको बोल के बताऊंगी। जिन बच्चों के पास अवनी वाली किताब नहीं है वो बच्चे नोट कर ले, तो जिनके पास है वो वही बुक के अंदर अंडरलाइन कर ले, है ना। तो आज देखो पहली परिभाषा है हिलगार्ड की। हिलगार्ड की परिभाषा है, नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। अधिगम क्या है, तो चलो मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता दूं अधिगम के बारे में सार रूप में, कि जैसे हमारा अनुभव है, प्रशिक्षण है, उसके द्वारा अगर हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन होता है तो वो क्या है, अधिगम। हम कुछ सीखते हैं या हमें किसी ने कुछ बताया है, उसको सुन के या सीख के हमारे व्यवहार में अगर परिवर्तन हो गया तो वो अधिगम है। कई बार एग्जाम में आता है कि बुखार से किसी के व्यवहार में परिवर्तन हो गया, वो अधिगम है क्या। अधिगम से परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है, अस्थायी परिवर्तन है वो अधिगम की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो बुखार से, बीमारी से या किसी अन्य वजह से अगर हमारे व्यवहार में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है तो वो अधिगम नहीं होता है, ठीक है। अधिगम है वो हमारे व्यवहार के अंदर सदाई परिवर्तन है, ठीक है। तो स्थायी परिवर्तन होता है वही अधिगम होता है। तो पहली परिभाषा है हिलगार्ड की, कि नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। अब इसको आप याद कैसे करोगे, देखो मैं आपको मेरी भाषा में याद करवाऊंगी कि अपन हमारे सामने जैसे ही कोई नई परिस्थिति आती है हम क्या हो जाते हैं, हिल जाते हैं एकदम से कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो नवीन परिस्थितियों के अंदर अपन हिल जाते हैं और उसके अंदर हमें क्या करना है, अनुकूलन करना है ना। तो ये होगी हिलगार्ड की परिभाषा कि नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। तो आप नवीन परिस्थितियां और अनुकूलित करना, इन दो कीवर्ड इनको अंडरलाइन कर लें। फिर अगली परिभाषा है वुडवर्थ की, सीखना विकास की प्रक्रिया है, अनुभव में वृद्धि ही अधिगम है। मतलब सीखना क्या है, विकास की प्रक्रिया है, और हमारे जो अनुभव है उनमें वृद्धि ही अधिगम है। अब देखो वुडवर्थ वैसे स्टार्ट हो रहा है और वैसे ही विकास है, तो आप विकास की प्रक्रिया और वृद्धि, ठीक है, विकास की प्रक्रिया और वृद्धि, इनको आप अंडरलाइन कर ले। फिर है क्रो एंड क्रो, आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है। आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है। तो आप इसको कैसे याद करोगे, देखो हमें क्या करना है, हमें जीवन पर्यंत आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति है, इनका अर्जन आप चाहे कुछ करो या ना करो, लेकिन आप अधिगम, ज्ञान, अभिवृत्ति, इनका आप अपने जीवन में अर्जन करो, है ना। ज्ञान और अभिवृत्तियों का अपने जीवन में आप अर्जन करो एंड करो। तो ये होगी करो और करो की परिभाषा। फिर है गेट्स एवं अन्य, प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये परिभाषा है गेट्स और अन्य की। अब देखो कोई इंसान गेट बनाता है ना, गेट बनाता है या फिर गेट की परीक्षा देता है, तो वो ऐसे ही नहीं देता है, ठीक है ना। वो पहले प्रशिक्षण लेता है और उसको अनुभव होता है, तब जाके उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है।
ठीक है, तो अनुभव और प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन, ये परिभाषा होगी गेट्स और अन्य की। फिर है स्किनर, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो स्किनर की परिभाषा वो कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य मतलब दिनों दिन हमारे व्यवहार के अंदर क्या होना, परिवर्तन होना, ये अधिगम है। देखो स्किनर और उत्तरोत्तर सामंजस्य, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, उत्तरोत्तर सामंजस्य और स्किनर, सामंजस्य स्किनर, सामंजस्य स्किनर, ये कीवर्ड आते ही आप पहचान जाएंगे कि ये परिभाषा स्किनर की है। अब है गिलफोर्ड, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अब इसके कोई वैसे कीवर्ड नहीं है और ये मोस्ट भी है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे फोर्ड ट्रैक्टर होता है ना, फोर्ड ट्रैक्टर, फोर्ड ट्रैक्टर लाते ही आदमी के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो ये परिभाषा होगी गिलफोर्ड की, ठीक है, जिसने फोर्ड ट्रैक्टर लिया और व्यवहार के कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। फिर है मॉर्गन व किंग की परिभाषा, अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन सीखना है या अधिगम है। अब देखो मार्गन, गन, गन का मतलब होता है हमारी भाषा में बंदूक, है ना, मार्गन। अब इसको अन्यथा नहीं लेना है, अपन याद करने के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अब कई बच्चे होते हैं उसको अन्यथा ले लेते हैं, अन्यथा नहीं लेना है। तो मार्गन व किंग, अब किंग को गन से मारना मतलब अपेक्षा करते स्थायी परिवर्तन है, ठीक है, गन और किंग मतलब स्थायी परिवर्तन है, ठीक है, अन्यथा मत लेना आप इसको। फिर है फील, फील के हिसाब से व्यक्ति में परिवर्तन ही अधिगम है जो वातावरण में परिवर्तन के अनुसरण में होता है। फील परिवर्तन, फील परिवर्तन, आप 2-3 बार ऐसे करोगे तो आपको परिवर्तन जो शब्द है उसको आपको अंडरलाइन करना है। फील व्यक्ति में परिवर्तन ही अधिगम है, फील परिवर्तन ही अधिगम है। फिर है डेनियल बेल के अनुसार, डेनियल बेल के अनुसार, अब देखो अधिगम व्यक्ति की शक्तियों तथा वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा सुधार का नाम है। अब बेल में कितनी शक्ति है, बेल के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति होती है ना। तो अब शक्तियों शब्द है, आप इसको अंडरलाइन कर लो कि अधिगम व्यक्ति की शक्तियों तथा वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा सुधार का नाम है, ठीक है। और अब है हिलगार्ड एवं एटकिंसन, हिलगार्ड एवं एटकिंसन। अब हिलगार्ड की दूसरी परिभाषा आ गई एटकिंसन के साथ। अब उसमें तो था नवीन परिस्थितियों में और अब यहाँ आ गई पुराने अनुभव में। अब पुराना अनुभव और नई परिस्थिति, ये दोनों परिभाषा किसकी होगी, हिलगार्ड की, ठीक है। पुराने अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। तो पुराने अनुभव और नवीन परिस्थितियां, ये दोनों परिभाषा हो गई हिलगार्ड की। चाहे अपने पुराने अनुभव हो चाहे हमारी नई परिस्थितियां हो, हमें हिलना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हिलना नहीं है, ठीक है। फिर आगे कोलविन, कोलविन की परिभाषा है पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा सुधार अधिगम है। हमारा जो पहले से निर्मित व्यवहार है और उसमें अनुभव के द्वारा अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो क्या है, अधिगम है। अब देखो पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा सुधार अधिगम है। अब हमारा पहले का चाहे व्यवहार कैसा ही रहा हो, लेकिन जब हमें कोई कॉल करता है तो कॉल करते ही हमारा व्यवहार है वो अचानक परिवर्तन हो जाता है। चाहे अपन चाहे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, चाहे कुछ ही करते हैं, लेकिन जैसे ही कॉल आता है तो अपने हमारी वो टोन है वो चेंज हो जाती है। तो हमारा जो पहले से निर्मित व्यवहार है उसमें परिवर्तन कब होता है, जब हमारे पास कॉल आती है। तो कोलविन की ये परिभाषा हो गई। फिर है क्रोनबेक के अनुसार, क्रोनबेक के अनुसार सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। अब मैंने इसको क्रोनबेक, बैक का मतलब पीछे, व्यक्त होना, तो मैंने इसको बैक वैसे याद किया था इंग्लिश वाले वर्जन से, बैक। तो सीखना अनुभव के, हमने जो सीखा है उसको क्या है, वो व्यक्त करना, मतलब वापस जाके उसको व्यक्त करना। तो ये क्रोनबेक की परिभाषा हो गई। फिर आ गई थॉर्नडाइक की, उपयुक्त अनुक्रिया के चयन व उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। अभी आपको पता ही है इनका जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है, उसमें जो बिल्ली है वो बार बार अभ्यास करती है और वो उपयुक्त अनुक्रिया करती है, तब वो लोग खुल जाता है और वो मछली का टुकड़ा वो प्राप्त कर लेती है ना। तो फिर ये आप उससे जोड़ सकते हैं अधिगम वाले सिद्धांत से। फिर है गार्डन व मर्फी, गार्डनर व मर्फी के अनुसार अधिगम में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी परिवर्तन शक्ति है।
अधिगम में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी परिवर्तन शक्ति है। अब आपको यहाँ गार्डनर व मर्फी याद नहीं रखना है, आपको यहाँ गार्डनर व बर्फी याद रखना है। बर्फी बर्फी बर्फी, ठीक है, जगह नफा कतली के वहां। अब आपा ने क्या की आवश्यकता है, आपा ने हमें कतली की आवश्यकता और उनकी पूर्ति की जरूरत है। ठीक है, हमें कतली की आवश्यकता है और उनकी पूर्ति की जरूरत है, और कतली की आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी, होते ही हमारे व्यवहार में वो परिवर्तन हो जाएगा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर है पावलोव, अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पावलोव का अनुकूलित अधिगम वाला वो सिद्धांत ही है। तो ये छोटा सा वीडियो उन बच्चों के लिए था जो कह रहे थे कि आप हमें मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं हैं उनको कीवर्ड से याद करवा दीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें। अच्छा लगता है तो अच्छे कमेंट करें, अगर बुरा लगता है तो बुरी कमेंट करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अधिगम हो यही तो अधिगम है। जब मेरे व्यवहार में परिवर्तन होगा तभी मैं अच्छा सीख पाऊंगी, है ना। तो आप ऐसे एक एक करके, और अगला वीडियो मैं सोच रही हूँ समायोजन पे, या 3 समायोजन का, व्यक्तित्व का और बुद्धि का, इनकी ही परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो मैं अगला वीडियो इसी पे लेके आऊंगी। धन्यवाद आप सभी का, आपने दिन देर मुझे सुना, उसके लिए।